बेटा रुदल, मौसा जी मेरे आला बेटा ठीक कह रहा है। ए नेपाली सिंह नैनागढ़ से ये चिट्ठी लिख करके भेजा है। ये बात सही बात बोल रहा है। ये टीका लौटा दो बेटा। तुम लोग नहीं जानता है नेपाली सिंह के बारे में। क्या नहीं जानता हो? मैं जानता हूँ नेपाली सिंह के बारे में। टीका लौटा दे बेटा वो नेपाली सिंह के। टीका लौटा दे बेटा अहो वो नेपाली सिंह के। बड़ा छलवा जवा नेपाली सिंह राहिले आजी। अब टीका लौटा दे बेटा रुदल। मौसा जी इस समय तुम टीका लौटा दो बेटा। ए स्वीकार मत करो। क्यों कि बहुत अच्छलबाज राजा है। मालिक जी बहादुर नहीं मौसा जी। लड़का तो लड़का होलै लेकिन ये बुढ़वो के गांव फटे लगली सुन। अरे इसको भावा किनारे टीका नहीं चढ़ेगा। मौसा जी सुनिए मौसा जी सुनिए भाई देवा का सुना दो मौसा जी के। मौसा सुनला आज विराज परिमाल। आज टिकवा न लौटत मौसा जी। आज राजा जी मुहवा से ठीक कहता है मौसा जी हमारे भाई देवाने। आब टिकवा चढ़ाई भाई आ भाई आया पर हमार। आज टिकवा चढ़ाई भाई आ भाई आया पर हमार। आज टिकवा ना लौटा तई जी। तो राज मोहब्बत से टीका कभी नहीं लौटेगा। और ऐसे भी ए फिर नहीं जवानी लौट के आएगा मृत भवन में। नहीं नहीं लौटेगा बेटा। अल्लाह टीका के लौटा दो मत करना साथी। तू कहू कि टीका लौटबे न करेगा। हाँ। और डर से हिंगे पद रखी। अरे भागता कि तू इस जगह से। अरे बातल मनला बेटा अब तानी हो मौसा के। अब बतियल मनला बेटा तानी मौसा के। साच जब हलिया मौसा तो रखा ही अवले आज। अब टीका लौटा दे लौटा दे
टीका लौट का नहीं जाएगा। आवाज का मैं बरात जावा नानागढ़ में बहुआ का डोला फना का लाऊं। टीका लौट जाएगा। हाँ जाएंगे। आप बैठिए, बैठा बैठा नहीं जाएगा। बेटा याला मत करना शादी, टीका के लौटा दो। मत करना शादी, सब तोरे से ब्याह करते। अरे हराम इधर आओ रे। अरे उससे बोलता है रे, मौसा जी कहूँ गरम हो गए ना तो तुम तो मौसा गरम हो जी तुम तो उपाय है। क्या उपाय? नटवा ही ले जाके पल दिला देवी। अरे 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 इसको भगा मारे, इसको भगा लो। देखता है कुछ बोलता है। अस्थिर रहिए, वो पागल है। भाई उदल मौसा जी वो पागल हो चुका है। बेटा शादी मत करना बेटा, ठीक है। कितना हो कहेगा तो आज भाई उदल मत करना शादी। ए मौसा जी हम लोग का काम बना हुआ बिगाड़ देंगे। दोनों में क्या बढ़िया टिकट चढ़ा दो। मौसा कह रखी किए बेटा शादी ना करना बेटा, हमरे साथे सुतना। हराम है, तुमको मारेंगे बहुत मारेंगे। अरे अरे उठो उठो, टीका लेके उठो, टीका लेके उठो। नहीं होगा। अब हटिए, आप साइड होइए, साइड होइए। तब बैठक के अब बांगल बाबा ना भैया जी। चलो दोनों तैयार हो जाओ। चढ़ गया, अब कुछ नहीं होगा बोलने से। मौसा जी सुनो बेटा, बोलिए मौसा जी। एक टीका जबरदस्ती चढ़ा है। हाँ चढ़ाया हूं। बाकी सुन लो। क्या? टीका चढ़ा दिया है ना। हाँ हम शादी में नहीं जाएंगे। आप मत जाइएगा। तू शादी में ना जाइए, तोरा ला केला ला दे वो खाई है। अरे हराम है, और तुमको मार बैठेंगे रे। अरे माथा फाड़ देंगे रे। हाँ तो भागो हमको तर से। ठीक है नैनागढ़ वाले टीका जोर जबरदस्ती चढ़ा रहे हैं। हाँ चढ़ा लिया हूँ, बोलो। लेकिन याद रहे, क्या याद रहे? आप दोनों टीका नहीं पढ़े हैं। आप दोनों फुट फुट तो टीका करके चढ़ा लिए हैं, लेकिन टीका जो पढ़े हैं उसको समझ में आता होगा। ठीक है, मैं तो जा रहा हूँ राज नैनागढ़ में, लेकिन टीका को शर्त के याद कीजिएगा। ठीक है, सब याद रखूंगा, सब तुम्हारा प्रण पूरा होगा। लेकिन सुनो, जाओ आज से 8वें रोज नैनागढ़ बरात साथ कर अवश्य आऊंगा। चाहिए आइए। ठीक है। सुनो जोगा भोगा, ये उदयचंद का धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं, चेतावनी दे रहे हैं। चेतावनी कर रहे हो? हाँ। चलो तुम्हारा जो भी वो जो टीका में शर्त लिखा हुआ है सारा तुमको पूरा हो जाएगा। जाओ। सोनो, तुम देख रहा है ए जोगा भोगा है, नेपाली सिंह के बेटा। अब ये धमकी दे रहा है। क्या होगा मौसा जी? बराती लौट कर नैनागढ़ से। अरे देखो देखो, तुमको देखो सहन कैसा शक्ति बात तो बेटा बोलता हम है। देख चुके हैं। समझा ना? सुनो ना, हुआ के ठाकुराइन रहती ना, जरा से मौसा के ब्याह करा। तुम दोनों भाई का सहन शक्ति देख लिया हूँ, अब तुम्हारे पिताजी के सहन शक्ति देखना है, यही ना? चले जाओ। ठीक है जाओ, हम बारात में नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। टीका तो चढ़ गया है, तो रिश्ता में जानते हो क्या लगते हो? जब हमारे भैया का साला लगते हो तो हमारे भी साला हुआ। जाओ। कुछ नहीं होगा, जा रहे हैं भाई, बहुत दस्त जाएगा। शादी करे वाला करबे करते, तोरा बैठल बैठल गाँव फटते रहो। अरे तेरा अरे मौसा जी, अरे भागा कि नहीं रे? अरे राज बंगलेपुर से इसको भगाबो। ठीक है, देखो कैसा कैसा इसको भगा देते हैं हम। ठीक है भैया सरदार।
से 8वें दिन में मैं डेट देते जा हूँ कि 8 से 8वें दिन में आकर बारात साज कर राज नैनागढ़ में मैं विवाह करके जरूर राजमहल। भाई रुदल, भैया जी हाँ तुमने जीत की बात अपनी पूरी की है, लेकिन देखना भाई रुदल, हो सकता है कि नैनागढ़ में जाकर तुम्हें पछताना न पड़े। भैया जी जो भी संकट राज नैनागढ़ में आएगा तो आपसे पहले ये उदयचंद का सामना करना पड़ेगा भैया जी, तभी आप लोग का। ठीक है, जो तुम्हारा मर्जी आए, जो तुम्हारा जी में वो करो। ठीक है, चलिए चलिए बड़ा साधने का उपाय किया था, चलिए। ठीक है भाई देवा, चलो। इतना जल्दी तैयार किया आ जाए। ठीक है, चलिए मौसा जी। जाओ तुम लोग, हम बाद में जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। एक बात कही हो, मौसा दम गोसा गल खुनी मौसिये से मन में करथुन। अरे इसको भागा था कि नहीं रे? अरे इसको राज बांग्ला पर से भागा बरे। इनका ला सिंगापुरी केला ना दे, गुप गुप करते। अरे ठारो ठारो थमाबो। किया बेटा जोगा भोगा, बेटे जोगा भोगा, सुनो बेटा सुनला जोगा भोगा हो बलवान। अरे कहा दे खबरिया बेटा बाबन हो किलवा के, अरे कहा दे खबरिया हो दुलरा बाबन हो किलवा के। अरे कहा माटी का बेटा देला हो चढ़ाई, कहता खबरिया तब बेटा जोगा भोगा। ए दृश्य क्या, दृश्य क्या मैं देख रहा हूं। हेलो, मैं जानना चाहता हूं कि तुम दोनों भाई बहन सोनानी मछला का टीका लेकर गया था, बताओ कहां टीका चढ़ाया? पिताजी क्या जुल्म गुजार गेले पिताजी, क्या आज नैना गढ़वा में जुल्म गुजर गया? जुल्म के बतिया पिताजी। जुल्म गुजर गया राज नैनागढ़ में, जुल्म को बात नहीं कहा जाता है पिताजी। बेटा क्या जुल्म गुजर गया नैनागढ़ में? नैनागढ़ में तो कुछ नहीं हुआ है, क्या तुम्हारे कुछ साथ कुछ हुआ है? तो कहकर सुनाओ, मैं जानना चाहता हूँ क्या बात है। तले करटी कवगाईली आजी भमनो किलवा में, अच्छा कोई नाही टिकावा रखल ना। ए नैनागढ़ हक तोहार पिताजी। बेटा जोगा भोगा। ए कोई नाही टिक रखला, नैनागढ़ के हमार
बामन किला में गया हमें टीका लेकर दोनों भाई, लेकिन किसी राजा को सहन शक्ति नहीं हुआ कि राजनैनागढ़ के टीका बिलमा। बेटा जोगा भोगा, ये जुल्म की बात नहीं है बेटे, ये बहुत खुशी की बात है। सुनो बेटा, सुन ले पिताजी के बात, तब्बा बनो किलावा के रजवा बेटा डर गे लई नहीं न हो गल से और सबके डूब गई बेटा रे तलवार और सबके डूब गई बेटा रे तलवार। अरे खुशी के बतिया रहा बात नहीं है, खुशी की बात है, जुल्म की बात नहीं है कि बामनों किलाओं के रजाओं को सहन शक्ति नहीं हुआ कि मेरा टीका को बिलवा के रखा। क्या तुम दिल्ली पति पृथ्वीराज चौहान के पास गया था? गया था। दिल्ली गया था? हाँ गया था। क्या संदेशा पढ़ा था? पढ़े थे, लेकिन वो भी आपको नाम सुनकर थर 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 काप काप के टीका वापस कर दिया। सेकंड राजा है करवज का, सेकंड राजा है करवज का, जिसे जयचंद सिंह नाम है, क्या उनके पास गया था? उनको पास भी गया था, तो उसका आपका नाम ही सुनकर हाथ थरथरा कर टीका वापस कर दिया। तो और राजाओं का क्या गिनती है, और राजाओं का क्या गिनती है। चलो बेटे, चिंता की बात नहीं है। पिताजी, क्या दोनों भाई का साथ आगे भी कुछ हुआ है जो कहने से मैं डर रहा हूँ पिताजी। क्या और कुछ हुआ है? हाँ पिताजी। क्या और हुआ है? जब राज कनवत से दोनों भाई निकले, बामनो किला में गया, यही ना? हाँ। कोई किला नहीं रखा? नहीं। तो फिर बात क्या है? तले करटी कवजाली आज राजा उरियल में। राजूरियल जहाँ का राजा माहिल सरदार है, हाँ, उसका पुत्र अभय सिंह पर टीका लेकर जा ठीक रहा है। है। अभी चवे बना फर्श पिताजी, ए भाई लका क्या? ए बिचवे बना फर्श पिताजी, भैलम लका आज जोर बल जोरी कैला जी संघवा। टीका लेकर हम लोग राज उरियल जा रहे थे, उसी बीच घना घोर जंगल में दोनों भाई को साथ जोर जबरदस्ती कर कर कौन? और राज मोहब्बा का रहने वाला रुदल और देवा था पिताजी। क्या? हाँ, मिल गया। हम लोग तो सोचे कि इन लोग बनाफर है, इन लोग से छिपा कर बात चलने की कोशिश करते हैं। अच्छा। लेकिन कितना भी छिपाया तो उन लोग हमें छत्री कुल का लड़का दिया पिताजी। तो मैंने पता बताकर और हमको साथ में दोनों भाई को जोर जबरदस्ती टिक्का छीन कर क्या? और राज मोहब्बा में क्या? अपने बड़े भैया आला सरदार पर टीका चढ़ा लिए पिता से। दुश्मन, दुश्मन रे सुनल बतियर हमार, पहले माना रे कैलियो हल रे दुश्मन। हर गिजे न जइहा तू मोहवा में, ओ पहले माना रे दुश्मन कैली हल हम तोहरा, कि हर गिजे न जइहा मोहवा हो रात। अरे पहले रे माना दुश्मन सुन ले हमारे दिल के बात, दुश्मन सुन ले हमारे दिल के बात। पहले दबाना रे
मैंने पहले मना किया था, सचेत कर दिया था कि हरगिज मोहबा नहीं जाना है। जो मुझे डर था वही करके तुम लोग आए हो। अगर आप मेरे जगह होते पिताजी तो मजबूरन आपको यही करना पड़ता जो हमें दोनों भाई ने किया। ऐ बदमाश कहीं के मूर्ख, सुनो, कहे न लड़ैया लड़के रे दुश्मन, मारल गई लहल रसता में। और कहे न लड़के लड़ैया रे दुश्मन, मारल गई लहल रसता में। कहे न मुहम्मा दिल नहीं ना गह में दिखाए, कहे न मारल रे गई मामा। को प्राप्त हो जाता, लेकिन मुंह दिखाने के लिए मेरे पास आए हो। हम लोग युद्ध किए थे पिताजी, लेकिन उससे हम लोग पार नहीं पाए पिताश्री। कायर कहीं के, कहता मैं युद्ध किया हूं, पार नहीं पाया हूं। खैर कोई बात नहीं है। आपने कहावत तो सुना होगा ना राज मोहब्बा को पिताजी, क्या कि उसका एक प्रण है, अगर कुछ चीज पर नजर पड़ता है तो दे दिया तो ठीक है, और नहीं तो उसे कीन लेंगे, और नहीं तो जोर जबरदस्ती छीन लेंगे। कहीं के जब से अल्लाह रुदल अपने पिता का बदला मार होकर में लिया है, जब से उसका मन बढ़ चुका है, तुम्हें पता नहीं है। जब टीका रख लिया है तो बस बारात साज कर नैनागढ़ में आएगा। मेरा ये शादी मंजूर नहीं है, कैसे हो सकता है। खैर कोई बात नहीं। पिताजी सुनला आज नहीं नगाढ़ के जिबिदमान, आज सज के फौजवा यही तन, आज नहीं ना गढ़वा में, आज कुलल बरतिया, आके सिरा पीत जिले वजी उतार, आज सज के फौजवा तो साज के फौज जब आएगा नैनागढ़ में तो एक भी का प्राण बचकर राज मोहब्बा में लौटने नहीं देना है, कुल का सिर उतार लेना है। कायर कहीं के टीका छीना कराया है और कहा कि मोहब्बा से बारात आएगा नैना में तो उससे युद्ध कर उससे सबको मार दूंगा। सुनो क्या होगा, जो सुनो क्या होगा। बेटा रे सुन ले, जोगा भोगा हो बलवान, अरे अमर ढोल बजता हूँ बेटा नैनागढ़ में, अरे अमर ढोल बजता बेटा नैनागढ़ में, अरे मरल फौजवा बेटा उठ के लेते हो लड़ाई, हमारा फौज। हाँ अरे मरल फौजवा बेटा उठ के लेते हो लड़ाई, अरे अमर ढोल बजता हूँ। कोई बात नहीं, अब अमर ढोल नैनागढ़ में बजेगा, मरा हुआ फौज नैनागढ़ का जिंदा होगा।
तो हार कैसे होगा? मेरा हार कैसे होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। देवराज देवराज इंद्र का दिया हुआ मेरे पास अमर ढोल है। हाँ जो रंग महल में टांगा हुआ है। हाँ। अच्छा है कि बेटी मछला यानी सोना के विवाह में बारात में युद्ध के समय अमर ढोल बजेगा। बेटी सुनो, अभी नहीं तो अभी नहीं हो सकता है टीका तो रख लिया है, हो सकता है कि बारात ना भी आवे। हाँ ये भी तो हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है। यदि कहीं बारात आ जाता है बेटे, समाचार मिल गया मुझे, हाँ तो फिर रंग महल में चलकर देवराज इंद्र का दिया हुआ अमर ढोल को पूजा करके रैन क्षेत्र में ले चलूंगा। हाँ पिताजी। तब पते चलेगा मुहबे वाले को कि मारो गढ़ में लड़ाई जीत लिया हूँ, बाप का बदला लिया हूँ, तो नैनागढ़ का क्या लड़ाई है। दाल चाव के भावे पता लग जाएगा। ठीक है बेटे, चलो चिंता करने की बात नहीं। अच्छा घर में न्योता दिया है। चलिए तैयार में रहिए, तैयार में रहिए, जे होवे। चलिए। बेटे ठीक है, तुम्हारा यही इच्छा यदि ये है तो यही होगा। हाँ ठीक है, जब हम अमर ढोल की तुम बात सुना, दोनों भाई का आद आ गया, हाँ। तो क्या कहना चाहता है? तो राज बंगले पर नृत्य कला कराया जाए पिताश्री। ठीक है बहादुर, जाओ उसे ठीक बुला है। कर लाओ और नृत्य- बहादुर एक सुंदर नाचने वाली को बुला कर लेके आओ। बहादुर चलिए बंगला पर बैठकर विश्राम करते हैं, खबर आएगा तो अमर ढोल को लाएगा। ठीक है बेटे। चलिए।